हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान की झीलें इस टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? ऑप्शंस हैं डीडवाना, कायलाना, पचपदरा और लूणकरणसर। ठीक है, तो डीडवाना, पचपदरा और लूणकरणसर ये खारे पानी की फेमस झीलें हैं। ठीक है, तो पचपदरा है वो बाड़मेर में है और यहीं पर पचपदरा में ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी स्थापित की जा रही है, इसलिए पचपदरा फेमस है। लूणकरणसर इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली उगती है। लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक है, डीडवाना ये भी खारे पानी की झील है और नागौर में स्थित है। ठीक है, तो बची कौन सी? कायलाना झील। कायलाना झील मीठे पानी की है और ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर के पश्चिम में स्थित है। और इस झील का निर्माण करवाया था सर प्रताप ने। जो कायलाना झील है उसका निर्माण सर प्रताप ने करवाया था जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कायलाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? ऑप्शंस है जैसमंद, पिछोला, नक्की झील, सांवर। तो जो सांवर झील है वो खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। नक्की झील, इसका निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से किया गया था, इसके बारे में ये मिलता है। जो नक्की झील है माउंट आबू पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। एवं नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पिछोला झील ये उदयपुर में है, पिछोला झील उदयपुर में है। ठीक है, और जयसमंद झील ये भी उदयपुर में है। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था जयसिंह जी ने, जयसिंह जी ने करवाया था गोमती नदी को रोक के। ठीक है, और जयसमंद झील के बारे में ये भी याद रखना है कि इसको ढेवर झील भी कहते हैं। ठीक है, जयसमंद झील में आइसलैंड रिसोर्ट नाम से होटल है, आइसलैंड रिसोर्ट। और जयसमंद झील के टापुओं का नाम है बाबा का भागड़ा और प्यारी। बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा है, प्यारी सबसे छोटा है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछोला झील। पिछोला झील में नटनी का चबूतरा स्थित है। जो पिछोला झील का निर्माण है वो महाराणा लाखा के काल में हुआ था। महाराणा लाखा के काल में बंजारे ने करवाया था। किसने? बंजारे ने करवाया था पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में। अब एक फेमस घटना और थी लाखा के काल में, वो थी जावर खान का मिलना। जो जावर खान है चांदी की, ये इस पर भी क्वेश्चन आता है कि जावर खान किस महाराणा के काल में मिली थी, तो करेक्ट आंसर था लाखा। महाराणा लाखा के काल में एक तो बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था और जावर खान भी महाराणा लाखा के काल में मिली थी। तो जो पिछोला झील है वो बंजारे ने बनवाई, किसकी स्मृति में बनवाई ये भी क्वेश्चन आता है। तो पिछोला झील का निर्माण बैल की स्मृति में करवाया था, बैल की स्मृति में एक बंजारे ने करवाया था। ठीक है, महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था तब इस झील की पाल को पक्का बनवाया था। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी की स्मृति में बना नटनी का चबूतरा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नटनी का चबूतरा पिछोला झील में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं डीडवाना, पचपदरा, सांवर, पिछोला। तो आपको दिख रहा होगा जो तीन झीलें हैं डीडवाना, सांवर और पचपदरा, ये तीनों झीलें खारे पानी की झीलें हैं। तीनों झीलें खारे पानी की झीलें हैं। जो पिछोला झील है वो इनसे अलग है। ठीक है, पिछोला झील मीठे पानी की है, डीडवाना, सांवर और पचपदरा ये खारे पानी की झीलें हैं। सांवर के बारे में याद रखना है कि नमक उत्पादित होता है, देश का 8.7% नमक यहीं से उत्पादित होता है। ठीक है, बाष्पीकरण पद्धति द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। पचपदरा झील ये बाड़मेर में है और पचपदरा किस लिए फेमस है हाल फिलहाल में? क्योंकि यहाँ पर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स उत्पादित हो रहा है, बन रहा है, जो कि BS6 मानक का है, HPCL के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें 74:26 राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है और 74% हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पचपदरा झील से एक संबंधित एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पर जो खरवाल जाति है, खरवाल जाति, उसके द्वारा मोरली झाड़ी से नमक बनाया जाता है। मोरली झाड़ी से, जिस पद्धति को क्या कहा जाता है? रेस्ता पद्धति कहा जाता है, रेस्ता पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो रेस्ता पद्धति से नमक कहाँ बनाया जाता है? पचपदरा झील में मोरली झाड़ी के द्वारा, खरवाल जाति के लोगों के द्वारा यह बनाया जाता है। ठीक है, डीडवाना झील ये नागौर में है, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चीज आपको पचपदरा झील के बारे में यह भी याद रखनी है कि पचपदरा झील में सर्वोत्तम किस्म का नमक होता है, सर्वोत्तम किस्म का नमक होता है। ये
इंडिया में सबसे अधिक सर्वोत्तम किस्म का नमक मचपदरा में ही होता है, ठीक है। 98% तक यहाँ पर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है यहाँ के पानी में, NaCl, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पूंजा नामक भील ने इसकी निर्माण करवाया था, पूंजा ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम पचपदरा पड़ा। कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है इसका पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण बंजारे ने करवाया था, ठीक है। और यहीं पर जगमंदिर व जगनिवास महल प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जो जगमंदिर है उसका निर्माण महाराणा करण सिंह ने शुरू किया था। जगमंदिर का निर्माण महाराजा करण सिंह ने शुरू किया था। कब किया था? 1620 में। और पूरा किसने करवाया था? पूरा करवाया जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया था इसको 1651 ईस्वी में, ठीक है। आपको याद रखना है, सन भी याद रखना है, कभी कभार सन भी पूछ लेता है। मेवाड़ से फेमस है, मेवाड़ का जो इतिहास है उससे सन पूछ लेता है कि जगमंदिर का निर्माण करण सिंह ने शुरू करवाया था 1620 में और जगत सिंह प्रथम 1651 में इन्होंने पूर्ण किया था काम। जो जगनिवास है वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। जगमंदिर जगत सिंह प्रथम और जगनिवास जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय। और इन्होंने कब पूरा करवाया था? 1746 में, ठीक है। दो जल महल हैं ये, जगनिवास और जगमंदिर। आजकल किस नाम से जाने जाते हैं? होटल लेक पैलेस के नाम से जाने जाते हैं, पिछोला झील में स्थित है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग कौन दे रहा है? तो करेक्ट आंसर है इसका कनाडा। कनाडा पुष्कर झील को स्वच्छ रखने हेतु 98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी। जो पुष्कर है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है पुष्कर में। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में भी मेला भरता है और कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, ठीक है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, सॉरी, ठीक है। तो कपिल मुनि का मेला बीकानेर में भरता है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भरता है, ठीक है। जो पुष्कर झील का मेला है कार्तिक पूर्णिमा को, ये राज्य का सबसे रंगीन मेला है। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर महीने में ये भरता है, मंथ भी याद रखना है, नवंबर। सर्वाधिक विदेशी इसी मेले में आते हैं, पुष्कर मेले में। और सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला ये मेला है, जो पुष्कर मेला है वो सर्वाधिक ऊंट बिक्री वाला मेला है, ये भी आपको याद रखना है। तो पुष्कर झील में सफाई का काम कनाडा के द्वारा 1907 और 98 में करवाया गया था। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? तो आपको पता ही होगा, पुष्कर झील, जो कि अजमेर में है, राजस्थान की पवित्र झील है। इसको पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा खोजी गई थी, इसलिए पुष्कर झील नाम पड़ा था। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है, ठीक है। यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है, इसलिए इसको काला डेरा झील भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काला डेरा झील राजस्थान में कौन सी है? तो पुष्कर झील है। भारत की दूसरी काला डेरा झील कहाँ पर है? वो है लोनार, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। लोनार महाराष्ट्र के अलावा पुष्कर में काला डेरा झील है। भारत की दूसरी काला डेरा झील लोनार महाराष्ट्र में है। जो पुष्कर है इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ बोला जाता है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ बोला जाता है पुष्कर को। इसके अलावा इसे तीर्थों का मामा भी बोला जाता है, तीर्थों का मामा भी बोला जाता है। इसके अलावा सबसे पवित्र एवं सर्वाधिक प्रदूषित झील भी इसे ही बोला जाता है, तीर्थराज भी इसको बोला जाता है पुष्कर को, ठीक है। पुष्कर का फेमस क्या है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर का फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका पुष्कर सरोवर में क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। 1911 में इंग्लैंड की महारानी मेरी ने यहाँ की यात्रा की थी, ठीक है। पुष्कर झील में टोटल 52 घाट हैं, टोटल 52 घाट हैं पुष्कर झील में। 1911 में जब महारानी मेरी आई थी तो उनकी स्मरणार्थ वहाँ पर क्या किया गया था? उनके लिए घाट का निर्माण करवाया गया था। जो पुष्कर झील है यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां का प्रवाहन किया गया था, महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तभी से इसे गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, ये भी आपको याद रखना है।
पास में ही भर्तरी की गुफा है, कण्व मुनि का आश्रम है और यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी। कौरवों पांडवों का मिलन भी पुष्कर में ही हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था 1680 ईस्वी में। ठीक है, 1680 में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। वैसे तो जो राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था वो 1662 से और 1676 के बीच में करवाया था, लेकिन इसके निकटस्थ हमको 1680 मिलता है, इसलिए ये करेक्ट माना है। ठीक है, तो राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। राजसमंद झील फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, इसलिए राजसमंद झील फेमस है। ठीक है, नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। कौन सी नौचौकी के नाम से फेमस है? ये नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, गोमती नदी आकर गिरती है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जो राज प्रशस्ति है और दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति इसको माना गया है, जिसमें 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो मेवाड़ का इतिहास है वो संस्कृत है, उस पर लिखा हुआ है। नवचौकी पाल में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 के अंक का अद्भुत प्रयोग हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट है और प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच चौड़ी है। ये आपको याद रखना है, इसलिए इसको 9 चौकी पाल बोला गया है। 999 फीट लंबाई, 99 फीट चौड़ाई, 9 फीट ऊंची एवं चौड़ी है, इसलिए इसको 9 चौकी पाल बोला जाता है। नवचौकी राजस्थान के पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है। तो राज प्रशस्ति के कारण राजसमंद झील फेमस है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है? तो राजसमंद झील के किनारे है। राजसमंद झील का निर्माण राणा राज सिंह ने करवाया था। राज सिंह ने 1662 से 76 के बीच में इसका निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका राजसमंद झील। राजसमंद झील पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास है और वहां पर संगमरमर के 25 शिलालेख हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से एक सही नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं, बिल्कुल सही कथन है ये। सावर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, ये भी सही है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी है, ये भी सही है, मैं बता चुका हूँ आपको। राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर जिले में है, ये गलत बात है भाई साहब। जो राजसमंद झील है वो राजसमंद में है, ना कि उदयपुर में। ठीक है, पहली झील है राजसमंद झील, जो कि जिले के नाम पर स्थित है। राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, N2 युक्त खाद कहाँ से प्राप्त होता है? मोती झील से प्राप्त होता है। और मोती झील कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। और भरतपुर की लाइफलाइन इसे बोला जाता है, भरतपुर की लाइफलाइन इस झील को बोला जाता है। किस नदी का पानी यहाँ पर गिरता है? यहाँ पर रूपारेल नदी का पानी आकर गिरता है। रूपारेल नदी का पानी भरतपुर की मोती झील में आकर गिरता है, जहाँ पर N2 युक्त खाद प्राप्त होता है। N2 युक्त खाद प्राप्त होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।